राशि। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप बोर्ड की क्लास में अपने मार्क्स 95% से अबव ला सकते हो। जो भी स्ट्रेटेजी रहने वाली है होप सो आप सब फॉलो करेंगे एंड अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखो भाई, क्योंकि सीबीएसई ने डेट शीट कंडक्ट कर दी है। आप सभी के जो एग्जाम है वो 27 फेब से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी स्ट्रेटेजी रहेगी होप सो आप सभी को अच्छी लगे और आप सब उसको फॉलो करते हुए चलेंगे। तो जो भी मैंने अपना चार्ट बनाया है आप सबके रिगार्डिंग, तो उस चीज में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं रहेगा, क्या क्या आप फॉलो करोगे, क्या क्या नहीं करोगे, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो आप लोग अपना टारगेट बना लीजिए कि टारगेट हमारा क्या है। भाई कुछ स्टूडेंट वो होंगे, मैं टारगेट को दो पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। टारगेट नंबर फर्स्ट, एक तो टारगेट वो बनाया होगा बच्चों ने जिन्होंने 95% अबव, या मैं मानू 90 से अबव नंबर चाहिए, 90% से अबव, ठीक है। एक कैटेगरी ये वाली होगी जिन्होंने 95% से अबव या 90% से अबव मार्क्स चाहिए। एक वो कैटेगरी रहेगी जिन्होंने अभी तक होश नहीं आया, जो ये सोचते बस हम कैसे भी करके पास हो जाए, 70 से 80 की लाइन में पहुंच जाए, या बस हमें ओनली पॉइंटों से ही पास होना है, जिनको अभी तक कोई भी होश नहीं है। एक कैटेगरी ये वाले हो जिन्होंने ओनली क्या होना है, पास होना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे क्या रहेगा कि आप लोग अपना टारगेट बना लीजिए कि हमें एक्चुअली में कितने परसेंटेज चाहिए। भाई तुम्हारे पेरेंट्स कितनी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से रख रहे हैं। होप सो मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे या जिन्होंने अभी तक इतनी ज्यादा मेहनत की है तो 90% से तो अबव ही मार्क्स सोचे चल रहे होंगे अपने माइंड में। सबसे पहले तो टारगेट फिक्स कर लिया। अब 95% वाले क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इन लास्ट 1 मंथ में। तो सबसे पहले तो ये देखो, आप लोग अपना माइंड सेट करके रखो। माइंड मतलब कि पॉजिटिव ही रखो, माइंड में और कुछ नहीं चलना चाहिए। अगर बाय चांस आप लोग का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो थोड़ी देर के लिए ये रखो कि भाई अगर आप लोग सॉन्ग सुनना चाहो तो सॉन्ग सुन लीजिए, या ये देखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में, गेम में है या सॉन्ग सुनने में या किस चीज में। बट अवॉइड रखना है किसको, सोशल मीडिया से अवॉइड रहना है बिल्कुल। 1 मंथ तक अगर आप लोग फोन यूज नहीं करोगे ना तो कुछ जाने वाला नहीं है। फोन वगैरह आपको फिर मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पे जो आप लोग की आईडी वगैरह वो 1 मंथ के बाद मिल जाएगी आप लोगों को। बट 1 मंथ तक इस चीज को अवॉइड रखो। किस चीज को अवॉइड रखना है, हमें सोशल मीडिया को अवॉइड रखना है, इससे आप दूर रहोगे। अगर आप लोग अपनी परसेंटेज अच्छी बनानी है, अरे परसेंटेज अगर अच्छी आ गई ना इतनी, तो जब भी रिजल्ट आपका आएगा 1 मंथ के बाद या 1.5 मंथ के बाद जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उसकी जो खुशी रहेगी वो चेहरे पे वो अलग ही दिखाई देगी। तो इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग अपने अवॉइड रखो सोशल मीडिया से। इंस्टा है, व्हाट्सएप है, एफबी है, जो भी है इन सब से दूर रहो। 1 मंथ तक फोन को तो साइड में रख दो कि हमें नहीं चाहिए, फोन वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। बस ओनली आप लोग ये वाले इस कैटेगरी वाले बच्चे, आप लोगों ने अपना रिवीजन तो कर लिया होगा, सारे सब्जेक्ट कर लिया होगा। अब आप लोगों ने क्या करना, मल्टीपल रिवीजन करना है एक तो, ठीक है। क्या करना, मल्टीपल रिवीजन करना है। और साथ साथ जो सैंपल पेपर आते हैं ना सीबीएसई बोर्ड के, सैंपल पेपर जो आते हैं, या आप लोग साइट पे कम से कम ना तो 30-35 से लगभग, या मैं बात करूं 40-42 लगभग इतने सैंपल पेपर सीबीएसई की साइट पे कंडक्ट हो चुके हैं। आप एक बार उनको जरूर देखें, क्योंकि लास्ट के 10 ईयर में अगर आप क्वेश्चन लगा के देख लोगे ना तो भी आप लोगों को लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। जैसे साइंस है, साइंस में आपकी जो थ्योरी रहेगी वो प्योर ओनली एनसीईआरटी में से आती है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। बट बच्चे कहाँ मार खाते हैं, लैंग्वेज के ऊपर। उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती कि एक्चुअली में ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले आप लोग लैंग्वेज को समझो। और लैंग्वेज कहाँ से समझ में आएगी, जब आपने अपना मल्टीपल रिवीजन कर लिया, अपनी तरफ से 100% जब इस कैटेगरी के बच्चे दे चुके, देन उसके बाद आप सैंपल पेपर जो आपने स्कूल में लगाए हुए हैं उनको कंडक्ट करके देखो, उनको सोल्व करके देखो। जितना आप सोल्व करके देखोगे, एक तो आप लोग के जो राइटिंग है,
मतलब जो पेपर सोल्व करने का जो आपका टाइम कंज्यूमिंग है वो करना आ जाएगा आपको कि 3 घंटे में आप कैसे पेपर को कवर कर लोगे। साथ में आप लोगों को क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। साथ में फिर क्या करना है, ये टिक लगा के चलो आप या अपना हाईलाइट कर लो कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हर स्कूल में हर टीचर ने अपने सब्जेक्ट में क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट टिक लगवा दिए होंगे। मैथ और साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगी। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस मैं जो बताऊँ वे कर ले जाना। 100% 1 सीबीएसई में वही क्वेश्चन आपके आते हैं और हर बार आते भी है। मेरे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में बच्चों के जो भी मैंने टिक लगवा रखे हैं मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। तो इसके मैथ और साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हर चैप्टर में से, हर टॉपिक में से वो मैं आप लोगों को टिक लगवा दूंगी एनसीईआरटी में से कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर माइंड आप लोग लगता है कि कभी हमें डिप्रेशन में जा रहे हैं, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो माइंड को आप फिर 10 मिनट के लिए छोड़ दो। कभी ये सोचो कि भाई नहीं हमारी तैयारी नहीं हो रही है, बाई चांस हमसे अप्लाई लगा के देखा भैया आपने क्वेश्चन नहीं हो या आपसे लैंग्वेज समझ में नहीं आई है, एसएसटी हो गई या मैं बात करूं साइंस का अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, घबराओ नहीं, अभी आप लोगों के पास टाइम है। जैसे आपको दिखे कि इस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम आ रही है कि भाई ये टॉपिक में न्यूमेरिकल्स हमें नहीं आ रहे तो निराशा होने की जरूरत नहीं है। आपने फटाफट बुक ओपन करना और दैट उसके बाद अपना देखना कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। डिप्रेशन का मतलब यही हो गया कि अगर आपका माइंड सेट नहीं है, आप लोग जा रहे हो कि नहीं मेरा तो इतना नहीं हो सकता, मेरा क्या होगा, मुझे तो सेट पेपर देखने के बाद तो मुझसे एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, जबकि मैं क्वेश्चन सारे याद कर चुका हूँ। घबराने वाली बात नहीं है, ओनली इसकी लैंग्वेज को समझो और देन ये देखो कि आप गड़बड़ कहाँ पे कर रहे हो कहाँ पे नहीं कर रहे हो। 10 मिनट के लिए माइंड को सेट कर लो। 10 मिनट के लिए जैसे कि आप लोग सॉन्ग सुनना चाहो या जो से भी गेम में आप इंटरेस्ट रखते हो वो गेम खेल लो या मम्मी की हेल्प करवा दो, पापा की हेल्प करवा दो, ताकि थोड़ा सा पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होके मतलब कि आप थोड़ा सा किताब से माइंड हटा के उन चीजों में लगा लो ध्यान। देन उसके बाद जैसे आपका माइंड सेट होता है पॉजिटिविटी आती है, देन उसके बाद कंटिन्यू फिर अपनी क्या स्टडी स्टार्ट कर लो। ये तो है 95% से अबव वाले जो भी अपना टारगेट बना के चले उनके लिए कि भाई सबसे पहले अपना मल्टीपल रिवीजन, जो भी आपको नोट्स वगैरह है उन सब के मल्टीपल रिवीजन कर लो। साथ साथ एनसीईआरटी बुक हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बुक की थ्योरी डीपली में पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। देन उसको सैंपल पेपर लगा के देखो जो भी स्कूल वालों ने कंडक्ट किए हुए हैं। वैसे तो सीबीएसई के जो भी सैंपल पेपर होते हैं मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो होता है टुगेदर वाले में से, टुगेदर विद वाले एज इट इज क्वेश्चन मिलते हैं आपको मैथ और साइंस से एज इट इज क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है जिन बच्चों को अभी होश आया है कि हाँ भी डेट शीट आ चुकी है, पेपर देने हैं अब तो और हमें बस पास होना है, कैसे भी करके 60% आ जाए 70 आ जाए बस यहाँ तक आ जाए, हमारा काम चलना चाहिए। तो उनके लिए तो भाई ये है कि एक तो सबसे पहले तुम लोग को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगवा के टीचर्स ने उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लो, ठीक है। अच्छे से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को कर लो, एक बार उनके कंसेप्ट को समझ लेना ताकि एटलीस्ट इतना तो हो कि आप लोग पास तो हो जाओ। देन उसके बाद अगर आप लोग लग रहा है कि हाँ भी कुछ तैयारी हो चुकी है तो 1-2 सैंपल पेपर लगा के देख लेना ताकि आप लोग जो भी भाई आपने 1 मंथ में जो पढ़ा है ताकि उसको कुछ करना तो आ जाए, क्वेश्चन तो सोल्व करना आ जाए एटलीस्ट। तो ये जो रहेगी वो पास जो पासिंग मार्क्स है। और जिनको भी अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो उनके लिए मैंने बता दिया कि सबसे पहले तो अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, बिल्कुल पॉजिटिव। डेली ये रखो जब भी सुबह उठो आप मॉर्निंग में कि मुझे जो मार्क्स है वो 95% से अबाउ चाहिए, कैसे भी करके मुझे पढ़ना है बस और कुछ नहीं करना है। साथ में सोशल मीडिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया से आप लोगों को अवॉइड रहना। लास्ट 1 मंथ में अगर फोन यूज नहीं करोगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना, अच्छा ना रिजल्ट आएगा तो उसकी जो खुशी रहेगी, चेहरे की जो खुशी आएगी आप लोग की वो अलग ही रहेगी। वो साथ में ये देखो कि बस आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मोस्ट इंपोर्टेंट कि आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना। अगर थोड़ा बहुत भी डिप्रेशन में जा रहे हो
तो बस कैसे भी करके फिर दोबारा से टारगेट बनाओ अपना कि नहीं भाई कैसे भी करके अगर मैं इस ये वीक पॉइंट है इस टॉपिक में तो मैं ये टॉपिक कर लूँ। किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सारे के सारे टॉपिक अपने आप में एग्जामिनर की नजर में इम्पोर्टेंट है, तो हर टॉपिक को आप गहराई से डीपली से पढ़ते हुए चलना, ताकि आप लोग इजीली अगर किसी टाइप का भी कोई कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे छूटे ना। तो आज का था ये हमारा ये स्ट्रेटजी की लास्ट 1 मंथ में आप कैसे कैसे तैयारी करोगे। सबसे पहले तो आप 25 फेब तक कंप्लीट अपना सिलेबस धुआंधार उठा दो, मतलब कि रिवीजन कर लो कैसे भी करके 25 फेब तक, ठीक है। 24 आवर्स होते हैं भैया आपके पास, 24 आवर्स में ये देख लो 6-7 घंटे चलो आप स्कूल चले गए, ठीक है, 6-7 घंटे चले गए आप स्कूल में। देन उसके बाद आप ये तो है नहीं कि उठते स्कूल चले जाते हो, मॉर्निंग में कम से कम आप 4 बजे कम से कम आप 4 बजे उठ जाओ, ठीक है। 4 से लेके 7 बजे तक कंटिन्यू अपने जो रिवीजन है क्वेश्चन आंसर याद करना वो करो। मॉर्निंग में आप जितना ज्यादा याद करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, आप भूलोगे भी नहीं कभी भी, ठीक है। 4 से 7 ये हो गया। उसके बाद शाम को जैसे आप स्कूल से आते हो, चलो 4 बजे तक आप स्कूल से आ जाते हो, उसके बाद आप कोचिंग पे भी जाते हो, मैं मानती हूँ 1-1.5 घंटा आपकी कोचिंग में रहती होगी। 6 बजे तक आप कोचिंग, चल मान लीजिए 6 बजे तक आपकी कोचिंग रहती है। देन उसके बाद आप फ्रेश माइंड फ्रेश होके दोबारा से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर दो। जैसे भी सबका, भाई मैं टाइम टेबल इसलिए अलग से नहीं बना रही क्योंकि सबका अपना अलग अलग रहता है। डिनर का टाइमिंग सबका अलग होगा, कोचिंग का टाइमिंग सबका अलग रहता है, स्कूल जाने का टाइमिंग भी सबका अलग अलग रहता है। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि ये देखो कि आप अपना टाइम सबसे ज्यादा कहाँ पे लगा रहे हो, उस टाइम को वहां से हटा के थोड़ा सा कंज्यूम करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर आप आधा घंटा फोन देख रहे हो तो अब फोन को देखना बंद कर दो, या टीवी देख रहे हो तो टीवी को भी देखना बंद करो। ओनली फोकस करो अपनी पढ़ाई के ऊपर, फोकस करना टारगेट के ऊपर कि आपका जो टारगेट है वो क्या है, 95% से अबव का है। बस हमें कैसे भी करके इतने मार्क्स लेके ही आने हैं। और जो कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन हर एक्सरसाइज में से वो कल की वीडियो में आपको टिक लगा दूंगी मैथ में। और 25 फेब तक अपना जो सिलेबस है सारे सब्जेक्ट का वो कंप्लीट कर लो, रिवीजन अपना। साथ में सैंपल पेपर जरूर लगा के देखना, 10 साल के सैंपल पेपर अगर आप लगा लोगे तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बच्चे मेरी वीडियो को थोड़ा ध्यान से और अपनी नोटबुक में बेशक नोट कर लेना, ताकि आप लोग अपने रफ नोटबुक होगी ना आप लोगों के पास, रफ नोटबुक के ऊपर नोट करके चलो, ऊपर ही डाल दो 95% या 90 से अबव। हमें इतने मार्क्स चाहिए चाहिए हर हाल में, ताकि जब भी आप उठो सो जाओ कुछ भी करो तो आप लोगों को याद आता रहे, जैसे इस नोटबुक को खोलो। तो आज की थी ये स्ट्रेटेजी, होप सो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले मैथ साइंस हिंदी इंग्लिश एंड एसएस में। तो होप सो आप सबकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन से टॉपिक में या किस सब्जेक्ट में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं आप लोगों की फुल हेल्प कर सकूं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।